जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल वही लोग बन पाते हैं जो कभी भी एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और एटीट्यूड को समय के अनुसार बदलते रहते हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले हमेशा एक कदम आगे रहकर अपने दुश्मनों के लिए अनसोल्ड मिस्ट्री बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 48 भी कुछ यही कहता है। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये कहानी है चाइना के एक फेमस वार स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू की। ये वही इंसान है जिसने द आर्ट ऑफ वार बुक लिखी थी, जो आज भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। सुन त्सू का एक फेमस इंसिडेंट है जब वो एक बैटल लड़ रहे थे और उन्होंने अपने सोल्जर्स की एक छोटी सी आर्मी अपने दुश्मनों के खिलाफ भेजी थी। उनके दुश्मनों को लगा कि ये तो एक आसान जीत होगी, हम तो इन्हें चुटकियों में हरा देंगे। लेकिन सुन त्सू ने अपने सोल्जर्स को एक सरप्राइज अटैक के लिए तैयार किया हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि दुश्मन उन्हें लाइटली ले रहे हैं, सुन त्सू ने अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। दुश्मनों को लगा कि सुन त्सू डर गया है और हार रहा है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी सोल्जर्स को स्ट्रेटेजिकली एक नई पोजीशन पर भेज दिया था। फिर जब दुश्मन आगे बढ़कर सुन त्सू की आर्मी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुन त्सू ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को पहले से प्लान की गई जगह से घुमा दुश्मनों के पीछे भेज दिया। उनका ये मूव इतना अनएक्सपेक्टेड था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाए और उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। सुन त्सू ने अपनी स्ट्रेटेजीज में हमेशा एक फिलोसफी को फॉलो किया है, कभी भी अपने दुश्मन को अपने असली इरादे मत दिखने दो। हमेशा दुश्मनों को कंफ्यूज रखो ताकि वो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप को कभी प्रिडिक्ट ही ना कर पाए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हर सिचुएशन के हिसाब से बदला। कभी वो अपने आप को काफी वीक दिखाते थे, तो कभी वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और ओवर पावरिंग लीडर के रूप में प्रेजेंट करते थे। ये स्ट्रेटेजीज ही उन्हें हर बैटल में जीत दिलाती थी और यही है लॉ नंबर 48 का एसेंस। Don't be locked into a single system, process, strategy और approach. Learn to be formless. Formlessness का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना सीखना होगा ताकि कोई तुम्हारे मूव्स को पहले से प्रिडिक्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर तुम हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करोगे तो आज नहीं तो कल लोग तुम्हें समझ जाएंगे और उनके लिए तुम्हें मैनिपुलेट या कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे पहला नियम ही यही है कि अपने टारगेट के बिहेवियर को प्रॉपरली एनालाइज करो। अगर तुम इस लॉ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हें अपने बिहेवियर और अप्रोच को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हो और तुम हमेशा एक ही तरह से काम करते हो, जैसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना या बिना किसी नए आइडिया के बस अपनी जॉब की फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहना, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखने लगेगा। लेकिन वहीं अगर तुम अपने काम के तरीके, अपने आइडियाज और अपने अप्रोच को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हो तो तुम एक वैल्यूएबल एसेट बन जाते हो और एक तरह से तुम अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण तुम्हारे बॉस को कभी ये समझ नहीं आता कि तुमसे अगला बेस्ट क्या एक्सपेक्ट करे, और यही चीज तुम्हें कंपटीशन में हर समय दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। बिजनेस वर्ल्ड में भी कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजीज को हर वक्त इवॉल्व करती है ताकि वो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए पजल बनी रहे। क्योंकि अगर तुम हमेशा सेम चीज करते रहोगे तो इवेंचुअली लोग बोर होकर तुम्हें और तुम्हारे प्रोडक्ट को इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए चाहे तुम अपने करियर में हो या पर्सनल रिलेशनशिप में, कभी भी अपने आप को एक ही रोल में फिक्स मत रखो। हमेशा अपने बिहेवियर, थॉट्स और एक्शन को बदलते रहो ताकि तुम्हारे राइवल्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, तुम्हें समझ ना सके और तुम उनसे हमेशा 2 कदम आगे रह सको। याद रखो, पावर और सक्सेस का राज फ्लेक्सिबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। अगली बार हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 47 को, जो तुम्हारे लाइफ को और भी फैसिनेटिंग बना देगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।